1950 का दशक था। जेजू द्वीप की ठंडी हवाओं और ताजे संतरे की खुशबुओं के बीच एक लड़की ने आंखें खोली। ओ है सुन। उसका नाम जैसे उसके स्वभाव का परिचय था, हल्की सी विद्रोही, लेकिन भीतर से एक कवयित्री। कविता क्या होती है, ऐ सुन। उसकी माँ ने एक दिन समुद्र से लौटते हुए पूछा था। शब्दों की वो बात जो दिल से निकलकर आसमान में उड़ जाए। ऐ सुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ऐ सुन के सपनों की उड़ान जमीनी हकीकत से टकराती थी। गरीबी, समाज की बंदिशें और एक लड़की होने की हदें सब मिलकर उसे कविता से दूर रखना चाहते थे। माँ की मौत के बाद वह और उसके भाई बहन ग्वानसिक के परिवार के साथ रहने लगे। यान ग्वानसिक कम बोलने वाला, शांत लेकिन दिल से गहरा। वह सुन को दूर से देखता था। उसे मालूम था कि वो साधारण नहीं है। एक दिन उसने ऐ सुन से कहा, अगर तुम्हारे पास शब्द खत्म हो जाएं, मैं तुम्हारे लिए खामोशी लिख दूंगा। ऐ सुन ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए कविता देखी। ऐ सुन का सपना था सियोल जाना, बड़ा बनना, एक अमीर आदमी से शादी करना और एक दिन मशहूर कवि बन जाना। ग्वानसिक ने कभी उसका सपना नहीं तोड़ा, लेकिन जब ऐ सुन ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उसने बस इतना कहा, प्यार इंतजार कर सकता है। सालों बाद ऐ सुन सियोल से लौटी, टूटी हुई, थकी हुई, पर अब अंदर से परिपक्व। उसे अब समझ आया कि जीवन में सबसे कीमती वो लोग होते हैं जो हमारे बगल में चुपचाप खड़े रहते हैं। ग्वानसिक वही था, बदला नहीं, थका नहीं, बस इंतजार में। अब ऐ सुन एक बूढ़ी औरत है। वो अपनी बेटी गुमयोंग को बताती है कि असली कविता वह नहीं जो छपती है, बल्कि वो जो जिंदगी में जी जाती है। ग्वानसिक अब भी उसके साथ है, उसके जीवन की आखिरी कविता की आखिरी पंक्ति बनकर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन की आखिरी कविता। जेजू द्वीप पर अब वसंत लौट आया था। संतरे के बागों में फूल खिले थे और हवा में वो पुरानी सुकून भरी खुशबू तैर रही थी जैसी ग्वानसिक को पसंद थी। लेकिन इस बार ऐ सुन अकेली थी। ग्वानसिक अब नहीं रहा। वो चुपचाप एक कविता की तरह विदा ले गया, बिना कोई शिकायत, बिना कोई आहट। गुमयोंग ने माँ को उस रोज पहली बार टूटते देखा। मैंने कभी कविता में अंत लिखना नहीं सीखा। ऐ सुन फूट फूट कर रो पड़ी। पर फिर उसने वो अधूरी चिट्ठी निकाली जिसे सालों पहले लिखा था, और ग्वानसिक की समाधि पर रख कर कहा, अब ये कविता पूरी है, क्योंकि तुमने मेरी हर पंक्ति को अपने प्यार से मुकम्मल किया। सालों बाद गुमयोंग एक किताब छपवाती है, जब जिंदगी तुम्हें संतरे दे। इस किताब में उसकी माँ की कविताएं हैं, पिता की चुप्पियां हैं, और एक प्रेम जो समय से भी ऊपर था। एक कविता उसमें ये भी होती है, जिंदगी जब संतरे दे तो सिर्फ स्वाद मत लेना, उनकी खुशबू को अपने भीतर बसा लेना, क्योंकि कुछ रिश्ते फल नहीं, फूल बनकर जीते हैं।